सोचिए, एक औरत, दुरेशवार, जिसने जिंदगी भर दूसरों को सिर्फ दर्द, धोखा और तकलीफ दी, जो रिश्तों को निभाने के बजाय तोड़ने में माहिर थी, आज खुद उसी दर्द के खेल में फंस चुकी है। वो शहीर से बदला लेने का सपना देख रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए ऐसा जाल बुन दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन लगता है। उसकी अपनी माँ फातिमा तक ने उसे घर से निकाल दिया। आइमा उसकी वजह से देश छोड़ गई और शहीर की माँ ने ऐसी चाल चली कि अदालत तक उसके खिलाफ हो गई। वो कोर्ट में चीखती चिल्लाती रही, कभी वकील का गिरेबान पकड़ती, कभी शहीर को धमकाती, मगर किस्मत का पलड़ा उसके खिलाफ झुक चुका था। और फिर वो पल आया जब सबके सामने ये सवाल खड़ा हुआ, क्या दुरेशवार सच में पागल है, या फिर ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें उसका सब कुछ छिन जाएगा, यहाँ तक कि आजादी भी। आज हम बात करेंगे दो किनारे के आखिरी एपिसोड की, जहाँ कहानी का रुख बिल्कुल अलग मोड़ लेता है। दुरेशवार, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए सिर्फ दर्द और तकलीफें छोड़ी, अब उसी की वजह से उसके हर रिश्ते में दरार आ चुकी है। जो भी उससे जुड़ा, उसने बस यही चाहा कि किसी तरह उससे छुटकारा मिले। हालात ये हैं कि अब उसकी अपनी माँ भी उसे घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं देती। उसकी माँ साफ कह देती है कि उसकी तन्हाई की वजह वही है। वो ताना मारते हुए कहती है, जब मन किया आ गई और जब मन किया चली गई, लेकिन तेरी वजह से आइमा को ये घर छोड़ना पड़ा। वो देश छोड़कर चली गई। सोच, उस मासूम ने तेरे कारण कितनी तकलीफें सही होगी। ये सुनकर दुरेशवार गुस्से में कह बैठती है, आप मेरी माँ से ज्यादा उस नकरी की माँ लगती हैं। क्या हो गया है आपको? मैं आपको इससे बेहतर, समझदार और खूबसूरत बहू दिलाकर देती। बस इतना सुनना था कि फातिमा अपना आपा खो बैठती हैं और दुरेशवार को जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं, चेतावनी देते हुए, खबरदार, अगर ऐसी बात फिर जुबान से निकाली। उधर दुरेशवार की सास भी कम नहीं। वो खुलेआम धमकी देती है, मैं तेरा ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी भर तू सोच भी नहीं पाएगी कि तेरे साथ हुआ क्या। लेकिन दुरेशवार भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो तीखे अंदाज में जवाब देती है, याद रखिए, अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो इसका नतीजा आपके बेटे को भुगतना पड़ेगा। मत भूलिए, मैं उसके साथ पहले ही ऐसा कर चुकी हूं जो आप सोच भी नहीं सकती। मैंने असली डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर के पास जमा करवा दिए हैं, और अगर कुछ हुआ तो आपका बेटा सबसे पहले गिरफ्तार होगा। ये सुनकर शहीर की माँ हैरान रह जाती हैं कि ये लड़की इतनी नीच चाल भी चल सकती है, मगर वो तय करती हैं कि दुरेशवार को मात देना ही पड़ेगा। शहीर की माँ सीधे पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, तुम्हें एक काम करना होगा, दुरेशवार से रीजनल निकाहनामा लेकर आओ और उसे कहो कि उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता। दुरेशवार बेखबर होकर अपना असली निकाहनामा पुलिस ऑफिसर को दे देती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि शहीर की माँ क्या खेल खेलने वाली हैं। फिर शहीर की माँ पुलिस ऑफिसर को अपने पैसे और असर से खरीद लेती है। दुरेशवार ने जितना दिया है मैं उससे कहीं ज्यादा दूंगी, बस वो करो जो मैं कहूं। जैसे ही निकाहनामा उनके हाथ आता है, वो कोर्ट में ये दावा करती हैं कि दुरेशवार का मानसिक हाल सही नहीं है, क्योंकि उसने शहीर पर हमला किया था। इसके साथ ही वो या तो दुरेशवार को अपने साथ नहीं रखना चाहती, या फिर उसे पागल खाने भिजवाकर उसकी प्रॉपर्टी से पूरी तरह हाथ धोने का इंतजाम कर लेती हैं, ताकि तलाक की सूरत में भी उसका हक न बन सके। दुरेशवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल रही है। वो तो अपने ही कामों में व्यस्त थी, बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन अचानक उसके हाथ में कोर्ट का नोटिस आता है और उसे देखकर वो सन्न रह जाती है। उसके दिमाग में सबसे पहला नाम वलीद का आता है। उसे यकीन होता है कि ये नोटिस उसी ने भेजा होगा, मगर जैसे ही सच सामने आता है कि ये नोटिस दरअसल शहीर की तरफ से आया है, दुरेशवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तिल मिलाकर कहती है, शहीर, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। उधर शहीर की माँ उसे सख्त हिदायत देती है, खबरदार, अगर उसकी एक भी कॉल रिसीव करने की कोशिश की तो याद रखना, उस बेवकूफ लड़की से कोई बात करने की जरूरत नहीं। दुरेशवार बार बार शहीर को कॉल करती है, लेकिन वो एक भी कॉल उठाता नहीं। तंग आकर दुरेशवार इस बार एक नामी वकील की सेवाएं लेती है, सोचकर कि जैसे उसने पहले वलीद को चकमा दिया था, वैसे ही शहीर को भी मात दे देगी। लेकिन इस बार हालात अलग थे और झटका इतना बड़ा कि वो खुद भी संभाल न सकी। पेशी के दिन कोर्ट में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि शहीर की माँ ने कैसे चालाकी से उसके साथ दोहरा खेल खेला है। ये सुनते ही दुरेशवार का गुस्सा फट पड़ता है। वो कोर्ट में ही जोर जोर से चीखने लगती है, यहाँ तक कि अपने वकील का कॉलर पकड़ लेती है। शहीर इस मौके का फायदा उठाते हुए जज से कहता है, जज साहब, आपने इनकी हरकतें अपनी आंखों से देख ली होंगी। दुरेशवार गुस्से में शहीर की तरफ बढ़ती है और उसके गिरेबान को पकड़कर चीखती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? मैं जानती हूं तुम्हें तुम्हारी असलियत कैसे दिखानी है। वकील तुरंत बीच में बोलता है, जज साहब, आप देख सकते हैं कि मेरे मुवक्किल के साथ ये किस हद तक बदतमीजी कर रही हैं। इनको घर में रखना नामुमकिन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्हें साइलम भेजने का हुक्म दिया जाए
ताकि इनकी मानसिक हालत का इलाज हो सके। ये सुनते ही दुरे शवार भड़क उठती है। मैं पागल नहीं हूं, आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? वकील तुरंत तंज कसते हुए कहता है, जज साहब, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि अदालत सही फैसला करेगी। जज कुछ पल सोचने के बाद ऐलान करता है, अदालत का फैसला है कि दुरे शवार को अगले 6 महीने के लिए यहां से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद ही तय होगा कि उसे साइलम में भेजना है या नहीं। दुरे शवार जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं पागल नहीं हूं, आप लोग बेवजह मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। उसी वक्त उसे समझ आता है कि जैसे उसने वलीद के खिलाफ खेल खेलकर उसका जज खरीदा था, वैसे ही इस बार शहीर ने उसके खिलाफ वही चाल चली है। उसने जज और उसके वकील दोनों को खरीद लिया। दुरे शवार कोर्ट में चिल्लाती रही, लेकिन अब उसकी आवाज का कोई असर नहीं रहा। फैसला उसके खिलाफ हो चुका था। जब उसे पागल खाने भेज दिया जाता है तो वहां शहीर उसे मिलने आता है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लो ये रख लो, ये प्रॉपर्टी और बाकी सब कुछ तुम्हारे नाम, लेकिन तलाक वो कभी नहीं मिलेगा। और याद रखना, ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम नहीं हो पाएगी। तुम्हारा असली ठिकाना अब यही है। फिर ताना मारते हुए जोड़ता है, तुमने जिन रिश्तों को छुआ उन्हें हमेशा दर्द ही दिया, और आज देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दुरे शवार गुस्से में कांपते हुए कहती है, शहीर, ये अच्छा नहीं कर रहे तुम, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द यहां से निकलूंगी और कोर्ट में साबित करूंगी कि मैं पागल नहीं हूं। तुमने जानबूझकर मुझे पागल साबित किया है। लेकिन शहीर पहले ही चाल चल चुका होता है। वो डॉक्टर्स से मिलकर रिपोर्ट्स अपने हिसाब से तैयार करवा लेता है और अदालत में जमा कर देता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि दुरे शवार की 80% मानसिक हालत असामान्य है और उसे सामान्य लोगों के बीच रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, यही थी दो किनारे के फाइनल एपिसोड की वो सच्चाई, जिसने दुरे शवार की पूरी दुनिया उलट कर रख दी। जिसने हमेशा दूसरों के लिए दर्द का रास्ता चुना, आज वही खुद दर्द और बेइज्जती की गहरी खाई में गिर चुकी है। शहीर और उसकी मां की चालें, अदालत के फैसले और पागलखाने की चारदीवारी, क्या दुरे शवार इन सब से निकल पाएगी, या यहीं उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या वो सच में पागल है, या ये एक ऐसी साजिश है जो अब तक का सबसे बड़ा धोखा साबित होगी? आपको क्या लगता है, दुरे शवार इस खेल में वापसी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार व इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए ड्रामा की दुनिया से सबसे ताज़ा और दिलचस्प कहानियां।